वो चेतनात्माओं, आज चतुर्दशी का दिन है और लक्ष्य भी है 14वें गुण स्थान तक पहुंचने का। ये जीव अनंत काल से 14वें गुण स्थान की खोज में निकला, पर 14वां गुण स्थान मनुष्य पर्याय के कारण ही मिलता है या मनुष्य पर्याय के साथ ही मिलता है। और वो 14वें गुण स्थान की पर्याय अपने पास है। क्या है? 14वें गुण स्थान की पर्याय अपने पास है, भले ही काल हो या ना हो। सत्येंद्र भैया, काल हो या ना हो, पर्याय तो अपने पास है। और पर्याय के साथ परिणाम भी अपने पास है। उतनी शक्ति नहीं है, उतना सेनन नहीं है, पर वो ही जीव के परिणाम है। हम अगर वास्तव में भाव परिवर्तन करेंगे तो हमारे सारे परिवर्तन समाप्त हो जाएंगे। क्या है? पर्याय यहां तक कहते हैं कोई भी मिले, किसी भी जाति की मिले, किसी भी गति की मिले, पर परिणाम अच्छे रखो। वास्तविकता तो ये है, अज्ञानता में हमने अनंत पर्याय में बहुत परिणाम बिगाड़े हैं। अब परिणाम सुधारने के लिए, भाव सुधारने के लिए आचार्य कुंद कुंद देव वार्षणोपेक्षा का कथन करते हैं। 12 अनुप्रेक्षाएं, 12 भावनाएं, भाव परिणाम सुधारने के लिए। उस संसार भावना में आचार्य महाराज लिख रहे हैं, संसार का छेद करना है तो हमें भावना सही करना पड़ेगी। संसार की दशाओं को कि द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन, इन भावों के कारण ही हुआ है। अगर भाव सही होते ना तो ये जीव 14वें गुण स्थान में होता। कहाँ होता? 14वें गुण स्थान का 5 ह्रस्व स्वर जितने शीघ्रता से बोल लो, बस उतने समय तक मात्र 14वां गुण स्थान होता है और सीधा मोक्ष। सारा पुरुषार्थ, सुनो, सारा पुरुषार्थ लगता है तो 14 गुण स्थान प्राप्त करने में, 5वां 6वां गुण स्थान में, है ना, यानी 7वां तक। 7वें से फिर बिल्कुल अंतर्मूर्त में पहुंच जाते हैं। कहाँ? सीधे 13वें गुण स्थान में। 13वें गुण स्थान में थोड़ा लंबा समय, जब तक आयु शेष है तब तक है। फिर उसके बाद 14वां गुण स्थान, 13वें के बाद 14वां तुरंत पड़ता ही नहीं पड़ता है और मोक्ष हो जाता है जीव का। जैसे ही उस घी को, माने मक्खन को तपाओगे तुरंत घी निकल आता है, और दूध को तपाओगे तो घी निकल आएगा। अरे निकल आता तो अच्छी बात थी। ऐसे ही जो है ना, भाव की बात यहाँ पे बता रहे। 14वें गुण स्थान वाले व्यक्ति के, जीव के भाव परिणमन इतना अच्छा होता है, इतना निर्मल होता है कि 5 ह्रस्व स्वर्ग में बस इतने ही पढ़ो। इतना माने पढ़ना नहीं है, उतना काल लिया गया, उतने काल में जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए चतुर्दशी के दिन विशेष साधना करें, विशेष आराधना करें। क्या करें? समता से रहें। चतुर्दशी के दिन हिंसा ना करें, प्रतिक्रमण करें, अतिक्रमण ना करें। क्या करें? प्रतिक्रमण करें, भावों का प्रक्षालन करें। जब एक चंडाल चतुर्दशी के दिन हिंसा नहीं करने का नियम ले सकता है, अहिंसक वृत्ति से रह सकता है, तो भैया अपन को तो जैन कुल मिला है। क्या मिला है? जैन कुल मिला है। और कल आने वाला आपका रक्षाबंधन का पर्व है, जहां पर 700 मुनियों के ऊपर आज तक उपसर्ग होता रहा था। क्या था? हाँ, 700 मुनियों पर, कहीं 500 का उल्लेख भी आता है, 700 मुनियों पर भी उपसर्ग होता रहा था। इसलिए उन्होंने भाव नहीं बिगाड़े। जितने भी मोक्ष जाने वाले जीव हैं, इनके ऊपर उपसर्ग आए। देखना,
उपसर्ग आए और उपसर्ग आने के बाद इन्होंने भाव नहीं बिगाड़े। कारण ये था वो समझते थे पुद्गल अलग है और जीव अलग है। क्या है? भेद विज्ञान ते सिद्धा, सिद्धा एकल केचना, अस भाव तो बद्धा, बद्धा एकल केचना। यानी जो भी अभी तक सिद्ध हुए हैं वो भेद विज्ञान से हुए हैं। और जिनके अंदर भेद विज्ञान की दृष्टि आ जाती है कि पुद्गल अलग है, जीव अलग है, और वो साधना में बैठ जाते हैं, तो वास्तव में वो जीव पर ध्यान देते हैं, पुद्गल पर ध्यान नहीं देते। इस कारण से उनके भावों में कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा। और दूसरी बात, जैन सिद्धांत सामने आता है, कर्म सिद्धांत सामने आता है। यदि हमने अच्छे कर्म किए होते तो आज ये बुरे दिन नहीं आते। अगर अच्छे भाव किए होते तो बुरे दिन नहीं आते। हमने ही बुरे कर्म किए थे, इसलिए आज उदय में आ रहे हैं। क्या? अगर बबूल के बीज बोगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? कांटे मिलेंगे कि नहीं? बबूल मिलेगा। और आम का बीज बोगे तो, पुण्य का बीज बोगे तो, है ना, और पाप का बीज बोगे तो पाप का, है ना। इसलिए भाव परिवर्तन की बात यहाँ पे समझा रहे हैं कि भाव को ऐसा परिवर्तन करो, ऐसा परिवर्तन करो कि इस भवों में आना ना पड़े। ये 5 प्रकार के संसार में अपन को नहीं आना पड़े, क्योंकि भाव को संभालने की आवश्यकता है। भाव संभाल लिया तो भाव भी समझ जाए। अंदर से भाव पाप के त्याग के हो गए तो वास्तव में बहिरंग पाप भी छूट जाता है। लोग कहते कैसे छूट गया? क्या बोलते हैं? महाराज पाप कैसे छूट जाते हैं, ये त्याग हो कैसे जाता है? अरे भाव परिवर्तन हो जाता है। सुनने से भाव परिवर्तन होता है। श्रुत का अर्थ होता है सुनना, इसीलिए जिनवाणी का नाम श्रुत रखा है। जो भगवान की वाणी सुनी गई है, लिखी गई है, उसका सबका नाम श्रुत है। सुनने से बहुत परिवर्तन होता है, भाव का परिवर्तन होता है। और जैसे ही भाव का परिवर्तन होता है, द्रव्य का भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है ना। पर अब भाव परिवर्तन के साथ मनुष्य पर्याय में द्रव्य परिवर्तन भी करो। जानते हो कि जो वस्तु पाप का कारण है, संक्लिष्टता का कारण है, उसको इकट्ठा मत करो, संग्रह मत करो, उससे संबंध मत बनाओ। क्या है? जिनके भाव परिवर्तन हो जाते हैं, जो सम्यक की ओर आने लगता है, वो संसार भोग, ठीक है ना, और शरीर से विरक्त हो जाता है। संसार शरीर और भोग से विरक्त हो रहा है, वही प्रतिमा ग्रहण करने लगता है। क्योंकि अब निज से संबंध जोड़ना है, पर से संबंध छोड़ना है। पर ये शरीर आदि है और निज स्वयं की आत्मा है, शरीर भी नहीं है। इसलिए बड़े बड़े उपसर्ग भी हुए, पर भगवान अपने साधना में रहे। क्यों? अगर भाव बिगाड़ लेते तो लोग कहते हैं कि महाराज भगवान ने कुछ किया क्यों नहीं? अरे करते तो भाव बिगड़ता, करने के पहले भाव आता है। वो भाव बिगड़ जाता तो भगवान पना छूट जाता, भगवान नहीं बन पाते। निष्कम्मा, निष्कर्म होने के लिए कुछ नहीं करना। परिणति खराब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और परिणति खराब करने वाले, परिणाम खराब करने वाले जैन दर्शन में भगवान भी नहीं माने जाते। क्या है? जैन दर्शन में परिणाम खराब करने वाले भगवान नहीं माने जाते हैं। इसीलिए जो है भाव परिवर्तन के लिए अपन ये सब कुछ सुन रहे हैं। अगर भाव परिवर्तन एक बार हो गया तो संसार के 5 परिवर्तन अपने आप समाप्त हो जाएंगे। और आचार्य महाराज ने एक मूलाचार की गाथा भी यहाँ क्षेपक रूप में दी है। 29 नंबर गाथा के नीचे 61 नंबर पेज पर। ये बहुत अच्छे समझना।
बाल मरणानि बहुसो बहुयाणी अकामयाणी मरणानि मरहन्ति ते वरया ते जिनवरम ना जानन्ति। मूलाचार में लिख रहे हैं, यदि मुनिराज भी कहीं अपने मार्ग से च्युत हो जाएं, परिणाम थोड़े बिगड़ने लग जाएं, तो यहाँ पर वट्टकेर स्वामी जी मूलाचार जी में लिखते हैं, जो जिन वचनों को नहीं जानते, लिखना दया आ गई जीवों पर, जो जिनेंद्र ने जो कहा है, भगवान ने जो उपदेश दिया है, जो आचार्य बोल रहे हैं, जो जिन वचनों को नहीं जानते वे बेचारे अनेक बार बाल मरण करते हुए क्या अनेकों अच्छिन्न मरणों से मरण करते रहेंगे। अच्छे सुन लो, जो जिन भगवान कोई वचनों को नहीं जानते, जो नहीं जान पा रहे हैं या जो जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो बाल मरण करेंगे। बाल यानी होता है अज्ञान। कौन सा? अज्ञानमय मरण होगा। समाधि मरण नहीं होगा, समता सहित सम्यक सहित मरण नहीं होगा, अज्ञान मरण होगा। कैसा? आज जैसे कि लोगों की धारणा बन चुकी है, भाव खराब कर लेते हैं, कहते हैं कि भैया जितने जीव है खाने के लिए तो बने ही हैं, संसार का नियम है, एक दूसरे जीव को खाता है, नहीं तो संसार का क्रम भंग नहीं हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। ऐसी ऐसी लोगों ने खराब धारणाएं बना के रखी हैं। क्या है? लोग कहते हैं अगर इन जानवरों को, मछलियों को और भी खाया नहीं जाए तो ये बढ़ जाएंगे। अच्छा, तो आपने ठेका ले लिया है कम करने का? आपने संसार का ठेका लेके रखा है क्या? ठीक है ना? वास्तविकता में ये है, आज वर्तमान में लोगों का भाव खराब हो गया। हरित क्रांति तो मानते थे, आज तो नीली क्रांति यानी जीवों का घात करने को भी खेती कहा जाता है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और ये लिखा था कि पंचम काल में हाथी के ऊपर बंदर बैठा है ना? बुद्धि भ्रष्ट वाले लोग ऐसे काम करेंगे, राज्य करेंगे। पहले ही से लिखा आ रहा है। क्या आ रहा? ये स्वप्न में, चंद्रगुप्त के स्वप्नों में आया, हाथी के ऊपर क्या बैठा है? बंदर। राजा बैठना चाहिए, कौन बैठ रहा है? मनुष्य। राजा बैठना चाहिए, क्या बैठा है? बंदर बैठा है। पहले ही लिखा है। आप कोई नई बात नहीं समझना, ये घटनाएं कौन सी घट रही हैं। मन माने, चाहे हिंसा के हो चाहे अहिंसा के हो, अंडे को भी शाकाहारी बता देते हैं, मन माने नियम बना दिए जाते हैं। अंडे को शाकाहारी बोल रहे, जबकि वो मुर्गी से निकलता है। और दूध जो तीर्थंकरों ने लिया, उनका सबसे पहले आहार क्षीरान्न से हुआ है, खीर से हुआ है। खीर से, किससे हुआ है? ठीक है, कल भी जब पारणा होती है तो वो भी खीर से ही होती है। 700 मुनिराजों की पारणा होती है तो किससे होती है? खीर से होती है। इतना जैन दर्शन सूक्ष्म होने के बाद कभी मांस का या खून का उपयोग करने का बताएगा? ध्यान रखना। सुनो भैया, आहार में तुम दूध दे सकते हो, ले लेंगे, पर खून नहीं दे सकते हो। खून देख लिया तो अंतराय हो जाएगा। आहार दान में दूध दान हो सकता है, खून दान नहीं हो सकता है। खून देख लिया ना, अंतराय हो जाएगा। सुन भी लिया, एक बार ऐसी घटना घट गई। क्या हुआ? हम ब्रह्मचारी अवस्था में गया में थे और आचार्य के आहार के साथ जाते थे। 3-4 ब्रह्मचारी थे जो आचार्य के साथ जाते थे। तो क्या हुआ कि एक बुजुर्ग महाराज, जिनका नाम विश्व धर्म सागर जी था, भिलाई के थे, वो क्या हुआ, उतरते समय थोड़े गिर गए। आहार के समय, बुजुर्ग थे, बुजुर्ग अवस्था में दीक्षा, वो आहार के लिए जा रहे थे, गिर पड़े। हम नहीं जानते थे।
एक भैया ने, एक 7वें पहिए थे, उनको सूचना दी कि आचार्य से बोलो क्या किया जाए। क्या? महाराज गिर गए। उन भैया जी ने, हमें तो मालूम नहीं था, उन भैया जी ने हमसे कह दिया कि आप आचार्य से पूछ लो, महाराज गिर गए, उनको खून निकल रहा है। क्या है? खून निकल रहा है, क्या करना चाहिए? अब अपन को ज्ञान नहीं था। क्या नहीं था? कि आचार्य को या कोई भी मुनिराज के आहार जब चल रहे हो तो खून का शब्द नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। अब हमने तो सोचा आचार्य से पूछ लें कि आहार को कैसे उठना चाहिए, अब वो हमसे पूछवा रहे। उस समय में ज्ञान नहीं था तो हमने आचार्य से पूछ लिया, आचार्य महाराज जी गिर गए हैं। और कान में धीरे से आचार्य ने, जबकि आहार में पहले ही ग्रास शुरू किया था, आचार्य से बोला तो आचार्य जैसे ही कि खून, तो आचार्य ने सुना और सुनने के बाद अंजलि छोड़ दी। अब लोग सोचें कि भैया जी ने कान में क्या कह दिया, जो आचार्य का अंतराय करवा दिया। हम तो बड़े अचंभे में पड़ गए। हमने कहा कि भाई ये क्या हो गया? अब कुछ नहीं, आचार्य तो समता के साथ बैठ गए। बैठ गए शुद्धि की और पीछे लेके, हम भी धीरे से एक जगह जाके बैठ गए। हमें तो मालूम ही नहीं था, खून का शब्द सुनने मात्र से, और वो भी बहता हुआ खून, और बोल दिया था कि उनको खून बह रहा है। ठीक है ना? बहता हुआ खून अगर 4 अंगुल से ज्यादा दिख जाए तो अंतराय कर लेते हैं। ठीक है। और बहता हुआ खून आदि ऐसे शब्द आ जाए तो अंतराय हो जाता है। विचार करो, यहाँ खून को जो है ना इतना खराब माना गया है। कहने की बात ये है कि दूध शाकाहारी है, खून शाकाहारी नहीं है। लोगों ने दूध को मांसाहारी बना दिया और अंडे को शाकाहारी बना दिया। क्या बना दिया? कुछ लोग अज्ञानता में ऐसा काम किए हैं, स्कूलों में अंडे दिए जा रहे हैं। नाश्ते में क्या देते हैं? अंडे, उसको शाकाहारी मानते हैं। और ये वास्तव में ये भाव खराब करेगा। तामसिक भोजन है। कैसा है? परिणाम खराब करता है। मांस खाने से परिणाम खराब होते हैं। कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनमें 9 कर्म भी सहायक बन जाते हैं। आप तामसिक भोजन करोगे, परिणाम खराब होंगे। कौन सा भोजन? तामसिक भोजन करोगे जिससे वासनाएं बढ़ती हैं। ये तामसिक भोजन है, इसको करने से क्या है? परिणाम भी खराब होते हैं। इसलिए कहा जाता है परिणाम को अच्छा करने के लिए शुद्ध भोजन करना चाहिए। जैसा खाओगे अन्न, देखो ये व्यवहार में प्रचलित बात है, जैसा आप अन्न खाओगे वैसा आपका मन होगा। इसलिए योगी जन के लिए सबसे पहले कह दिया शुद्ध आहार खाना चाहिए।